नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। आप एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड का वेट मत करें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। आप टारगेट रखें कि कम से कम 80% स्कोर आप करेंगे। ओके, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए इस चैनल पे यानी कि टारगेट ऑफिसर पे आपके लिए बेहतरीन हिंदी का, जीके का, कंप्यूटर का कंटेंट आ रहा है। यदि आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एनवीएस हिंदी 2024 करके, एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको बताए हैं कि जीके में आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे। तो दोनों तरह का वीडियो आपको दे रहे हैं, तो आप कंटिन्यू बनाते रहें और आप प्रैक्टिस करते रहें। धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं। ऑल टू ऑल क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ओके, यदि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% चांस रहता है कि महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं महात्मा गांधी से, तो आप लोग लास्ट तक देखें। और इसके अलावा भी 2-3 वीडियो और आएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी से रिलेटेड ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ओके, आपको एनवीएस एग्जाम के अलावा हर एक एग्जाम में ये सब हेल्प करेगा। आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, हर एक एग्जाम में ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जीके में आपको टाइगर रिजर्व से संबंधित 2 वीडियो दिए थे। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लें। टाइगर रिजर्व से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें कवर कर दिए हैं, आप लोग जरूर देख लें। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग ये जीके का 11वां वीडियो अच्छा से देख लेते हैं और इस वीडियो का ऑल टू ऑल बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग लास्ट तक देखें और कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दादा अब्दुल्ला झावेरी के निमंत्रण पर उसके मुकदमे को लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे? तो आपका ऑप्शन है 20 मई 1892, 22 मई 1893, 24 मई 1893। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को हिंदी नहीं समझ आ रही होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन देख लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 मई 1893 को गांधी जी मुंबई से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और यदि आपसे सिर्फ वर्ष पूछा जाए तो 1893 आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। यदि डेट के साथ पूछे तो 24 मई 1893। समझ में आ गया दोस्तों। और ये किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे गांधी जी? तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि गांधी जी एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे, इसलिए गांधी जी मुकदमा लड़ने गए थे। समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किए? तो आपका ऑप्शन है 1893, 1894, 1896। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये नटाल कांग्रेस क्या था? तो एक संगठन था जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को जुड़ने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ देखे कि वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। तो इसी को दूर करने के लिए गांधी जी वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किए थे, आंदोलन स्टार्ट किए थे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो गांधी जी के जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट था कि वो भारत से दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के बाद उनको ये सीखने को मिला कि अंग्रेजों को कैसे हराया जा सकता है, अंग्रेजों को कैसे झुकाया जा सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बहुत कुछ सीखने को मिला था और उसी का परिणाम हुआ कि वो भारत आके एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किए जिससे अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करके यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। ओके, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन का स्थापना किए थे? तो वो नटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रिटोरिया जाने के क्रम में गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा अपमानित करते हुए किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? तो आपका ऑप्शन है डरबन, पीटर मेरिट्जबर्ग, जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इसका सही आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटरमेरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा अपमानित करने के बाद उतार दिया गया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, ये श्वेत लोग गोरों को कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजों को। तो आप लोग इस बात को भी समझेंगे। ओके, अब्दुल्ला जो थे उनके मुकदमा को लेके प्रिटोरिया जा रहे थे, उसी क्रम में उनके साथ घटना घटी, जिसके बाद गांधी जी को लगा कि यहाँ पे रह रहे भारतीयों के साथ क्या क्या होता होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करना शुरू किए। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह या फिर अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया गया? आपका ऑप्शन है चंपारण में, अहमदाबाद में, दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखें। और जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे उसके बाद भारत में सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किए। तो आपसे जब प्रथम सत्याग्रह का बात पूछा जाए और उसमें यदि दक्षिण अफ्रीका भी ऑप्शन दे तो सही आंसर दक्षिण अफ्रीका ही होगा। यदि दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन ना दे तब आपका चंपारण होगा, क्योंकि भारत आने के बाद वो चंपारण में ही पहला सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। चंपारण कहाँ है? ये बिहार में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो आपका ऑप्शन है 1894, 1906, 1904। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जेल किस वर्ष जाना पड़ा? आपका ऑप्शन है 1899, 1906, 1908। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि महात्मा गांधी को प्रथम बार जेल किस वर्ष जाना पड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1908 में। ये जब दक्षिण अफ्रीका में थे और आंदोलन कर रहे थे उस वक्त इनको जेल जाना पड़ा था। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सी थी? आपका ऑप्शन है साबरमती आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आपको एक बात बता दें कि ये दोनों आश्रम ही था। ओके, तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जल्दी से कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनिक्स फार्म जो था, यानी कि फिनिक्स आश्रम जो था, इसका स्थापना गांधी जी द्वारा सबसे पहले की गई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसका स्थापना कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ओके, चलिए कब किए थे आइए आपको बताते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फार्म यानी कि आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो आपका ऑप्शन है 1904, 1906, 1910। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1904 में गांधी जी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम थी, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म यानी कि आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो आपका ऑप्शन है 1908, 1910, 1906। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किए थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। फिनिक्स फार्म की स्थापना कब किए थे? 1904 में। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कब किए थे? 1906 में। गांधी जी को जेल कब जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले? तो 1908 में। और गांधी जी टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना कब किए थे? तो 1910 में। एक सीक्वेंस में याद करेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। और आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको कंठस्थ याद होगा। और एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। और गांधी जी से रिलेटेड जितना भी वीडियो आएगा ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस समाचार पत्र की शुरुआत किए थे? तो आपका ऑप्शन है द ग्रीन पेम्पलेट, इंडियन ओपिनियन और अंतिम ऑप्शन है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस समाचार पत्र की शुरुआत किए थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन की शुरुआत किए थे। और ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन की शुरुआत गांधी जी कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, कानून की पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड किस वर्ष गए? तो आपका ऑप्शन है 1885, 1888, 1890 है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए किस वर्ष इंग्लैंड गए थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1888 में गांधी जी इंग्लैंड गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। 1891 में भारत आए और उसके बाद फिर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे इन सभी बातों को। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड में जन्मी मेडलिन स्लेड जो गांधी जी की शिष्या थी उसे गांधी जी ने क्या नाम दिया था? आपका ऑप्शन है रूपाबेन, मीराबेन, हीराबेन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीराबेन उसका नाम दिए थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, मेडलिन स्लेड जो थी वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो जब भारत आई और गांधी जी से मिली उसके बाद गांधी जी उसे अपना शिष्या बना लिए और उसका नाम मीराबेन रख दिए। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये मेडलिन स्लेड कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी, ये अंग्रेज थी। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार कब शामिल हुए? आपका ऑप्शन है 1924, 1902, 1901। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रथम बार शामिल हुए थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बहुत सारे दोस्तों के मन में ये बात आएगी कि गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में थे, आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, तो फिर ये भारत कब आए, कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में शामिल कैसे हो गए? तो दोस्तों आपको बता दें कि गांधी जी 1893 में जो दक्षिण अफ्रीका गए थे और फाइनली 1915 में भारत आए और उसके बाद यहाँ पे आज़ादी की आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो इस बीच गांधी जी भारत भी आए थे, वो 1896 में आए और उसके बाद 1901 में आए और इसी बीच वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत में भी अंग्रेजों की अत्याचार बढ़ रहा है और इसके विरुद्ध आंदोलन भी हो रहा है और जो एक मेन संगठन है वो कांग्रेस है। तो इसीलिए वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे गांधी जी, जो कि प्रथम बार हुए थे कब? 1901 में। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी प्रथम बार 1901 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो आपका ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, बेलगांव। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे, जो कि 1901 में हुआ था। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, 1901 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के 17वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे? तो आपका ऑप्शन है एन.जी. चंद्रावरकर, अगला ऑप्शन है दीनसा इदुलजी वाचा, अंतिम ऑप्शन है सी. शंकर नायर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कांग्रेस के 17वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे और ये अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीन सा इदुलजी वाचा उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किस वर्ष शुरू किया गया था? जैसा कि आपको बताए थे दोस्तों कि इंडियन ओपिनियन की शुरुआत गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो यह किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है 1902, 1903, 1905। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1903। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है मनसुख लाल नजर, हेनरी पोलक, अंतिम ऑप्शन है मनीलाल गांधी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनसुख लाल नजर। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? आपका ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, अंतिम ऑप्शन है तमिल। और इसमें आपको इस तरह से ऑप्शन दिए हैं, आप लोग अपना आंसर चुनें कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन है ए बी सी और थर्ड ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी कि चारों। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें, अच्छे से देख लें कि कौन कौन इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ए बी सी डी, चारों का चारों सही है। अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल में प्रकाशित होती थी इंडियन ओपिनियन। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे जिसके बाद भारत के आज़ादी आंदोलन में मुख्य रूप से सक्रिय हुए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 30 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 30 जनवरी 1915। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट गए और उसके बाद वो भारत के आज़ादी में मुख्य रूप से सक्रिय हो गए। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी जी द्वारा भारत में स्थापित प्रथम आश्रम कौन सी थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम, अंतिम ऑप्शन है सेवाग्राम आश्रम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्याग्रह आश्रम, जो कि बाद में चलकर साबरमती आश्रम बना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि सत्याग्रह आश्रम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर आपका साबरमती आश्रम सही आंसर होगा, क्योंकि सत्याग्रह आश्रम का ही नाम बाद में साबरमती आश्रम हुआ। ओके तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में किस वर्ष की गई। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1915, 1916, 1917। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में की गई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जो कि इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, किस वर्ष सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, तब से सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे कब स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती स्थानांतरित किया गया, तब से इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके लेकिन आप लोग मूल रूप से जो देखेंगे तो साबरमती आश्रम का जो स्थापना था वो 1915 में ही हो चुका था, जो कि सत्याग्रह के नाम से था, है ना। तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आप ध्यान देंगे और ऑप्शन क्या दे रहा है उसको भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से गांधी जी के किस आश्रम को हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है फिनिक्स आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। आपका ऑप्शन है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, अंतिम ऑप्शन है खेरा किसान आंदोलन में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी द्वारा प्रथम बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, जो कि कब हुआ था 1917 में। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी प्रथम आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे। आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, डरबन, जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डरबन में किए थे, जो कि 1904 में किए थे। और आश्रम का क्या नाम था, वो फिनिक्स आश्रम था, यानी कि फिनिक्स फार्म था। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आश्रम की स्थापना किए थे और इसी में आपको भारत लगा देता तो फिर अहमदाबाद हो जाता, जो कि सत्याग्रह आश्रम था, यानी कि जो बाद में साबरमती आश्रम बना। ओके तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे और गांधी जी से संबंधित 4 से 5 वीडियो आपको लाके देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब तक गांधी जी जिंदा रहे 1948 तक, जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा देंगे, जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जो गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ओके तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।